हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से स्वागत है एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। एचसी वर्मा का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं और जो वेक्टर का है ये सेकंड क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जब सम ऑफ वेक्टर का और डिफरेंस ऑफ वेक्टर का। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर बी हो गया आपके पास, ये वेक्टर ए हो गया। कौन सा हो गया भाई? वेक्टर ए हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। और यहाँ पे है इनका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है भाई, तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तब हम करेंगे कि रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो हम करते हैं भाई ए का स्क्वायर कितना है, देखो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है दोनों का, 5 दे रखा है। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 प्लस 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में कोस 60 डिग्री। कितना आ गया भाई? कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 50 इंटू में 2 इंटू में 25 इंटू में 1/2। ये किसकी वैल्यू रख दी मैंने? कोस 60 की वैल्यू रख दी। 2 से 2 कैंसिल। 50 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 75। और रूट ऑफ 75 को हम क्या लिख देंगे? 5√3। ठीक है ना, 5√3 हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब इनके सम का मैग्नीट्यूड। और जब इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तब हम करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है भाई? बी वेक्टर है। दोनों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। अगर मैं बी को माइनस करूंगा तो मैं बी को नीचे के डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। ये क्या आएगा? माइनस का बी वेक्टर आएगा। ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कंप्लीट एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का, तो ये कितने बचेगा? 120 डिग्री का एंगल का बच जाएगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा इनका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, बी वेक्टर की जगह पे हमें माइनस बी वेक्टर है ना, माइनस के डायरेक्शन में गए हैं हम। लेकिन एक चीज याद रखना, इस फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। और जब मैग्नीट्यूड यूज कर लेंगे तो हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, मतलब बी हमेशा किसका आएगा? प्लस का। ठीक है, समझे यहाँ तक? तो ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में कोस 120 डिग्री। ठीक है भाई, यहां तक कोस 120 डिग्री हमारे पास आ गया। 50 आ गया माइनस प्लस 2 इंटू में 25। कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 1/2। कितनी वैल्यू होती है? माइनस का 1/2। 2 से 2 कैंसिल। 50 माइनस 25 का रूट आ जाएगा हमारे पास, फाइनली आ जाएगा 5। ठीक है ना, 25 बचेगा। 50 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 25। और 25 का रूट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। ऐसे और भी बेहतरीन क्वेश्चन पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।